नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाल तान। ये समय करीब 2019-20 का होगा जब मैंने ये किसी साथियों को न्यूज रूम में कहा कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति अब यहां से ढलान की ओर जाएगी। उस वक्त जी राजस्थान के न्यूज रूम में तकरीबन हमारी साथियों के बीच बहस हो गई थी और मुझे राजनीतिक समझ के तौर पर एक अपरिपक्वता के तौर पर अपने साथ जिनके साथ बहस हुई उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और वाकई में उस समय मैं राजनीति का एक तरह से कहा जाए, पत्रकारिता का कहा जाए तो छात्र ही था या फिर कहूं कि बिल्कुल नवोदित पत्रकार के रूप में था। लेकिन हुआ 2018 में जिनको लगता था कि हनुमान बेनीवाल 2023 के अंदर 20-25 सीटें जीत करके सीएम या तो पद के दावेदार होंगे या फिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका होगी, वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, यानी कि गठबंधन सरकार बननी तय। लेकिन हनुमान बेनीवाल धीरे धीरे ढलान की ओर गए और 2023 में सिर्फ एक सीट जीत पाए और वो भी केवल मात्र अपनी सीट जीत पाए। मैं जिसने आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा कहा था, अब आज की तारीख में ठीक उसके उलट कहने जा रहा हूं। आज जिन स्थितियों में और हनुमान बेनीवाल पिछले 5-6 महीने में 2-4 महीने में जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका जो बोलने का तरीका बदला है, पब्लिक को डील करने का तरीका बदला है। अगर अपने किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं तो फोन पर भी बात करने का जो हनुमान बेनीवाल का तरीका है, पिछले कुछ समय में जो बदलाव आए हैं, मैं आज फिर कह रहा हूं हनुमान बेनीवाल यहां से कमबैक करने वाले हैं। और कहा जाता है बेस्ट सक्सेस स्टोरीज कमबैक स्टोरी। और हनुमान बेनीवाल जो पॉलिटिकली रूप से अब लोगों को जिनको लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल खत्म हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने समय रहते अपनी खामियों को दुरुस्त किया है और अपनी पॉलिटिकल स्टाइल में जो बदलाव किए हैं उसे देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं हनुमान बेनीवाल यहां से फिर से राइज करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में हो सकता है नागौर और इस जाट बेल्ट की पॉलिटिक्स के अंदर हनुमान बेनीवाल अहम रोल। अब आप कहेंगे कि आपने तब क्यों कहा था हनुमान बेनीवाल डाउन की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे थे? कुछ अहम बातों का अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे पहली तो ये मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर जिन नेताओं की आधारशिला, जिन नेताओं का रूप, जिनकी जड़ें, जिनकी नींव किसी जातिगत वोट बैंक के आधार पर टिकी हो, जिनकी राजनीति की बुनियाद एक जाति हो, वो नेता एक गलती क्या करते हैं कि वो जाति के दम पर थोड़े बड़े तो बन जाते हैं, एक विधानसभा सीट, एक लोकसभा सीट, 10 विधानसभा, 5 विधानसभा तक इंपैक्ट डालने की स्थिति में तो पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पहुंचकर उनके मन में एक लालच पैदा होता है कि नहीं, अब हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको 36 कौम का नेता बनना पड़ेगा। और जब वो 36 कौम का नेता बनने का ख्वाब पालता है, तब वो कई बार अपनी जाति के कोर इश्यूज को इग्नोर करता है, अपनी जातिगत कट्टरता को वो इग्नोर करता है। ऐसे मुद्दे जिनसे उनकी उस जाति के प्रति ही छवि बनेगी, उससे वो किनारा करने लगता है। जब वो लंबे समय तक ऐसे मुद्दों से किनारा करता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को फिलअप करता है उसी जाति का कोई और नेता। और हनुमान बेनीवाल के साथ भी यही हुआ। जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश की, हनुमान बेनीवाल के गढ़ में घुसपैठ शुरू हुई। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, हरीश चौधरी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने हरीश चौधरी को प्रभारी मंत्री बना करके भेजा नागौर। हरीश चौधरी लगातार हनुमान बेनीवाल के खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहे। दूसरा, जब आप लगातार अपने सामाजिक जाजम से अपसेंट रहते हैं तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो साइलेंटली कोई और आकर बैठने लगता है। वो आता जाता रहता है, लेकिन कम से कम आपकी उपस्थिति तो वहां कम होने लगती है। और समाज के लोगों के मन में जो भावनाएं भी होती है, जब तक आप जाति की जाजम पर बैठते थे तब तक वो भावनाएं आपके समर्थन में उग्र भावनाएं होती थी, वो धीरे 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 ठंडी होने लगती। हनुमान बेनीवाल के साथ यही पहली गलती। दूसरी गलती, हनुमान बेनीवाल जिस जातिगत आधार पर, जिस जाति की जाजम पर, जिस जाति की बुनियाद पर अपनी राजनीति की मीनार को खड़ा कर रहे थे, उन्होंने समय के साथ, होना क्या चाहिए था कि जब आपका बेस एक कास्ट हो तो आपको उस कास्ट के वोट बैंक को समझना होगा कि कौन सा एरिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कभी भी आकर के बाड़मेर की पॉलिटिक्स नहीं की। किरोड़ी लाल मीणा ने कभी भी जाकर के बीकानेर की पॉलिटिक्स नहीं की, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बेहतर जानते हैं कि उनकी जाति, वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, वो वोट बैंक किस इलाके में। हनुमान बेनीवाल ने क्या किया?
पिछले 5 सालों में जितने उपचुनाव हुए, चाहे वो गंगानगर में हुआ, चाहे वो भीलवाड़ा में हुआ, चाहे वो किसी भी इलाके में हुआ, पूर्वी राजस्थान के किसी इलाके में, हनुमान बेनीवाल ने वहां दूसरी पार्टी से नाराज आयातित लोगों को टिकट दिया। 20-40 हजार पार्टी के बैनर पर वोट पड़ गए। और मेरे तब के विश्लेषण भी देख लेना, मैं ये कहता था कि आरएलपी ने भले ही 30,000 वोट हासिल किए, लेकिन इससे आरएलपी के कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हो। आप अपनी दूसरी पार्टी से आयातित लोगों को टिकट देकर के उनका खुद का 15-20 हजार वोट लेने का तो बेस होता ही होता है, और उसके आधार पर आप कह रहे हैं आरएलपी ने 30,000 वोट लिए, इससे आपके कार्यकर्ता तो मुंह ताकते रह गए। आपको टिकट अगर देना ही था, अपने दायरों से बाहर जाकर के भी चुनाव लड़ना था, तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देते। भले ही किसी सरपंच को टिकट पकड़ा देते, भले ही वो 5,000 वोट ही लेकर के आता, लेकिन उन 5,000 लोगों में एक टीम भावना बिल्डअप होती, क्योंकि वो जो सरपंच होता ना, वो बड़ा नेता नहीं होता, वो छोटा नेता होता। और जब वो छोटा नेता होता लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ नेता होता, वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को वैल्यू करता, अहमियत देता, भाव देता। और कार्यकर्ता क्या होता है? भाव का भूखा होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और शेखावाटी की तरफ और बीकानेर के कुछ इलाके, इस जाट बेल्ट को छोड़ करके हर जगह चुनाव लड़ा। मतलब यहां तो लड़ाई लड़ा, बट इतना फैला दिया कि उतना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम और पिछले साल भर में जिस तरीके की पॉलिटिक्स बनती बिखरती हुई दिख रही है, हनुमान बेनीवाल बहुत हद तक ये समझ चुके हैं कि अब उनको वापस जाति की जाजम पर करना है। और इसकी झलक पिछले कुछ समय से पब्लिक के सेंटिमेंट में भी नजर आ रही है। अनीता चौधरी केस जोधपुर का देख लीजिए, वहां आए हुए सभी लोगों ने यह कहा कि समाज की जब भी बात आती है, न्याय की बात आती है, तो सिर्फ हमें हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं। दूसरे नेता हमें न्याय दिलाने नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। यानी कि पब्लिक का जो इमोशन है वो वापस पब्लिक के मायने मेरे ये हैं कि जाट जाति का, समाज का, जाट समाज का जो सेंटिमेंट है वो फिर से हनुमान बेनीवाल के पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। और मैं ये इस राजनीति के नजरिए से मैं इस बात का पूरी तरीके से पक्षधर हूं कि जिन नेताओं की राजनीतिक बुनियाद जाति हो, उनको अपनी जाति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी आपको कभी भी सल्टा सकती है। जाति के अगर आप वफादार रहे तो जाति आपको कभी सल्टाएगी नहीं। अगर सल्टाएगी तो फिर वो आपकी गलतियों से होगी कि आपने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की, जाति भी आपसे दूरी बनाने लगी। और इन तमाम मेरे जो विश्लेषण है, मेरी जो समझ है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल कमबैक स्टोरी लिखने जा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।